देखिए क्लास 12th में मैथ में आज 7.6 खंडशः समाकलन के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला इसमें एक फार्मूला है से इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। जैसे u और v दो गुणे में हैं, इनका समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u वैसे रहेगा, v का क्या करेंगे समाकलन वी डी एक्स, उसके बाद माइनस अब u का क्या करेंगे अवकलन, ठीक है, d कोष्ठक में u अपॉन डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन v का फिर क्या करेंगे दोबारा समाकलन करेंगे ना v डी एक्स, उसके बाद ओवरऑल इनका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, इनका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, ठीक है। चलिए सूरज सवाल बोलिए, प्रश्नावली 7.6 का पहले सवाल बोलिए। 1 से 22 तक के प्रश्नों का 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए। प्रश्नों के फलनों का फलनों का समाकलन कीजिए। समाकलन कीजिए। पहला सवाल बोलिए। x sin x x sin x इंटीग्रेशन लगा के dx लगा देते हैं। दूसरा क्या है x sin 3x x sin 3x, ठीक है, इंटीग्रेशन dx लगा देते हैं, यही है, ठीक है। कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन कीजिए या समाकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला है इंटीग्रेशन x sin x dx, ठीक है। इसको u माना जाएगा कि इसे v माना जाएगा, या फर्स्ट या सेकंड मान के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x क्या है आइलेट ट्रिक जो बताया थे आप लोगों को, यस सर, आइलेट LATE, ठीक है। आई क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और ये क्या है लॉगरिथम है, लॉग ए अलजेब्रा और टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल मतलब होता है चरघातांकी होता है ना। तो एक्स से क्या है अलजेब्रा में आएगा ना, और साइन एक्स से होगा टी में आएगा, जो टी में आएगा उसको दूसरा मानना पड़ेगा ना, इससे क्या मानना पड़ेगा दूसरा, तो एक्स को पहले मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए, अब एक्स तो रहेगा ही समाकलन, इसका समाकलन करेंगे, किसका समाकलन किया जाएगा एक्स से किया जाएगा साइन एक्स से किया जाएगा, बताइए। वो साइन एक्स इसमें आ रहा है, टी ट्रिग्नोमेट्री में आ रहा है, तो ये दूसरा हो इससे दूसरा और ये क्या हो जाएगा, ये पहले हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स से क्या करेंगे समाकलन करेंगे ना, साइन एक्स dx, साइन एक्स क्या करेंगे समाकलन, उसके बाद माइनस फिर डी यू का मतलब तो एक्स हो जाएगा ना, यस सर, एक्स का क्या करेंगे अवकलन, उसके बाद इंटीग्रेशन फिर साइन एक्स से क्या करेंगे समाकलन साइन एक्स dx, उसके बाद ओवरऑल इनका क्या करेंगे समाकलन, ठीक है, समाकलन करेंगे ना। एक्स रहेगा ही साइन एक्स का समाकलन क्या होता है cos x प्लस में होता है माइनस में होता है, माइनस cos x, तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस बैठ जाइए माइनस cos x, उसके बाद माइनस x का अवकलन क्या होता है एक होता है एक, और साइन x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस cos x, हाँ उसका भी माइनस cos x हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा ना, yes, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस cos x, अभी तो इंटीग्रेशन बचा हुआ ना इसका इंटीग्रेशन dx, यहाँ से आगे करेंगे x, ये माइनस आगे कर दो माइनस x cos x प्लस और cos x का समाकलन क्या होता है sin x प्लस में होता है ना, प्लस sin x, तो हो जाएगा sin x और प्लस सी लगा देंगे ना, sin x प्लस सी आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड वाला कह रहा है x sin 3x, ये भी वैसे लगेगा, बिल्कुल वैसे लगेगा ना, यस सर, यहाँ हो जाएगा x इंटीग्रेशन sin 3x dx, उसके बाद माइनस dx का क्या करेंगे डिफरेंशियल x, उसके बाद इंटीग्रेशन sin 3x का क्या करेंगे समाकलन, उसके बाद इन ओवरऑल इस दोनों का क्या करेंगे समाकलन कर देंगे, ठीक है, समाकलन का साइन है। आगे यहाँ हल करेंगे x sin 3x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस cos 3x, हाँ माइनस तो आगे लगा देना माइनस cos 3x और 3 गुणा में जला के क्या करेंगे भाग हो जाएगा ना, समाकलन में जो x से गुणा में रहता है वो डिवाइड हो जाता है ना, माइनस x का अवकलन 1 हो गया और इधर हो गया sin 3x का समाकलन क्या हो जाएगा
माइनस कॉस 3x हो जाएगा ना, ये माइनस से माइनस मिलके प्लस कॉस 3x। अब इनका एक बार और समाकलन करना है, x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, और कॉस 3x का समाकलन क्या होता है, कॉस 3x का समाकलन क्या होता है, प्लस साइन 3x। हाँ साइन 3x यहाँ साइन 3x का जो है समाकलन जो होगा कॉस हो जाएगा। कॉस हो जाएगा, लेकिन 3 गुणा भाग में करेंगे ना, यस सर। यहाँ भाग में भी रहेगा ना, भाग में रहेगा तो यहाँ 1/3 कांस्टेंट बाहर लेते हैं ना, 1/3 क्या करते हैं कांस्टेंट बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन फिर cos 3x का दोबारा करना पड़ेगा ना, Yes, cos 3x का tx इसमें क्या समाकलन करना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस x तो हो जाएगा cos 3x अपॉन 3 ये प्लस 3 तो 1/3 cos 3x का क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा ना, यस सर। इन होगा जाएगा sin 3x और 3 गुणा मिला के इधर क्या करेंगे भाग में जाएगा ना, 4 प्लस c लगा लीजिए, इससे आगे हल करेंगे क्या हो जाएगा माइनस x, ठीक है आगे हल करते हैं माइनस x, उसके बाद cos 3x अपॉन 3 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा sin 3x हो जाएगा ना, जाएगा sin 3x और बटे में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 लिखना हो जाएगा ना 9 और प्लस c लगा लीजिएगा, ठीक है प्लस c आगे लगा लीजिएगा, प्लस c क्या समाकलन नियतांक है, यस सर।